जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। बुधवार का दिन, गणेश जी का वार। गणेश जी ने तो वैसे बहुत लीलाएं की हैं, जैसे श्री कृष्ण जी लीलाएं करते थे। गणेश जी की लीलाएं शिव पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, गणेश पुराण में देखने को मिलती हैं। तो आइए आज कुछ गणेश जी की लीलाएं सुनते हैं। कुछ ऐसी कथाएं जिनमें गणेश जी की अद्भुत लीलाओं के दर्शन होते हैं। जिसमें पहली कथा है भगवान गणेश और तुलसी कथा। कहते हैं कि भगवान को तुलसी चढ़ाना बहुत ही पवित्र माना जाता है और तुलसी औषधीय गुणों से भी बहुत ही शुभ पौधा माना गया है। किंतु भगवान गणेश की पूजा में पवित्र तुलसी का प्रयोग निषेध माना गया है। आखिर क्यों? आइए जानते हैं। एक बार श्री गणेश जी गंगा किनारे तप कर रहे थे। तभी विवाह की इच्छा से तीर्थ यात्रा पर निकली देवी तुलसी वहां पहुंची। वह श्री गणेश के रूप पर मोहित हो गई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी के द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मंशा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उनके विवाह प्रस्ताव को नकार दिया। अब इस बात से दुखी तुलसी जी ने श्री गणेश जी के 2 ब्याह होने के श्राप दिए और इस पर श्री गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारी संतान असुर होगी। एक राक्षस की मां होने का श्राप सुनकर तुलसी जी श्री गणेश जी से माफी मांगने लगी। इस पर श्री गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तुम्हारी संतान शंखचूर्ण राक्षस होगा, किंतु फिर भी तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को अति प्रिय होने के कारण कलयुग में मोक्ष देने वाली होंगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना अशुभ माना जाएगा और तब से ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित मानी जाती है। आइए दूसरी कथा को सुनते हैं कि कैसे पाताल लोक के राजा बने थे गणपति। एक बार गणपति मुनि पुत्रों के साथ पाराशर ऋषि के आश्रम में खेल रहे थे। तभी वहां कुछ नाग कन्याएं आ गई। अब नाग कन्याएं गणेश जी को आग्रह पूर्वक अपने लोक में ले जाने लगी। गणपति जी उनका आग्रह ठुकरा ही नहीं सके और वे उनके साथ चल दिए। नागलोक पहुंचने पर नाग कन्याओं ने उनका हर तरह से स्वागत सत्कार किया। तभी नागराज वासुकी ने गणेश जी को देखा और उपहास से गणेश से बात करने लगे। उनके रूप का वर्णन करने लगे। क्योंकि रूप का वर्णन वो उपहास भाव से कर रहे थे, इस पर गणेश जी को क्रोध आ गया। उन्होंने वासुकी के फन पर पैर रख दिया और उनके मुकुट को भी स्वयं पहन लिया। वासुकी की दुर्दशा का समाचार सुनकर उनके बड़े भाई शेषनाग आ गए। उन्होंने गर्जना की, किसने मेरे भाई के साथ इस तरह का व्यवहार किया है? तब गणेश जी सामने आए तो शेषनाग ने उन्हें पहचान कर उनका अभिवादन किया और नागलोक यानी पाताल लोक का उन्हें राजा घोषित कर दिया। आइए सुनते हैं अब तीसरी पौराणिक कथा को, जिसमें गणपति जी ने किस प्रकार से गौतम ऋषि की रसोई से भोजन चुराया था। एक बार बाल गणेश अपने मित्र मुनि पुत्रों के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते उन्हें भूख लगी। अब वो जहाँ खेल रहे थे उसके पास में ही गौतम ऋषि का आश्रम था। गौतम ऋषि ध्यान में मग्न थे और उनकी पत्नी अहिल्या देवी रसोई में खाना बना रही थी। गणेश आश्रम में गए और अहिल्या का ध्यान बंटते ही रसोई से सारा भोजन चुरा ले गए और अपने मित्रों के साथ खाने लगे। तब अहिल्या ने गौतम ऋषि का ध्यान भंग किया और बताया कि रसोई से तो सारा भोजन ही गायब हो गया है। ऋषि गौतम ने इधर उधर देखा पर आश्रम में तो कोई था ही नहीं। तो उन्होंने जंगल में जाकर देखा तो गणेश जी अपने मित्रों के साथ वहां बैठकर भोजन कर रहे थे। गौतम उन्हें पकड़कर माता पार्वती के पास ले गए और माता पार्वती से गणेश जी की शिकायत की। अब माता पार्वती जी ने गणेश जी की चोरी की बात सुनी तो उन्हें कुटिया में ले जाकर बांध दिया। उन्हें बांधकर पार्वती कुटिया से बाहर आई तो उन्हें आभास हुआ कि जैसे गणेश जी उनकी गोद में ही बैठे हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा तो गणेश जी बंधे हुए दिखे। इसके बाद माता पार्वती अपने इधर उधर के कामों में लग गई और थोड़ी देर बाद उन्हें आभास हुआ कि गणेश जी तो शिव गणों के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने कुटिया में जाकर देखा तो फिर गणेश जी उन्हें बंधे हुए मिले। अब माता को हर जगह गणेश जी दिखने लगे, कभी खेलते हुए, कभी भोजन करते हुए और कभी रोते हुए।
माता परेशान होकर कुटिया में देखती तो गणेश आम बच्चों की तरह रोते हुए दिख रहे थे। वे रस्सी से छूटने का प्रयास कर रहे थे। इस तरह से देखकर माता पार्वती को गणेश जी पर अत्यंत ही स्नेह आ गया और दयावश उन्हें मुक्त कर दिया। आइए अब गणेश जी की चौथी पौराणिक कथा को सुनते हैं। जब गणेश जी ने किया सारे देवताओं को यज्ञ में निमंत्रित। एक बार भगवान शिव के मन में एक बहुत ही बड़े यज्ञ करने का विचार आया और विचार आते ही शीघ्र ही वे यज्ञ को प्रारंभ करने की तैयारियों में जुट गए। सारे शिव गणों को यज्ञ अनुष्ठान की अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गई थी, पर सबसे बड़ा काम था यज्ञ में सारे देवताओं को आमंत्रण करना। आमंत्रण भेजने के लिए पात्र व्यक्ति का चुनाव किया जाना था जो समय रहते सभी लोगों में जाकर वहां के देवताओं को ससम्मान निमंत्रण दे के आए। ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाना था जो तेजी से जाकर ये काम कर दे। लेकिन भगवान शिव को डर भी था, कहीं आमंत्रण देने की जल्दी में देवताओं का अपमान ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने इस काम के लिए गणेश जी को चुना। गणेश जी बुद्धि और विवेक के देवता थे, तो वे जल्दबाजी में कोई गलती ही नहीं करते। यही सोचकर शिवजी ने गणपति को बुलाया और उन्हें समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित करने का कार्यभार सौंप दिया। गणेश जी ने इस काम को शहर से स्वीकार किया, लेकिन अब उनके सामने एक समस्या थी, क्योंकि उनका वाहन तो चूहा था जो ज्यादा तेज नहीं चल सकता था, धीरे धीरे चल सकता था। गणेश जी ने काफी देर तक चिंतन किया कि किस तरह सभी लोगों में जाकर आदर पूर्वक सारे देवी देवताओं को यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित दिया जाए। बहुत विचार करने के बाद उन्होंने सारे आमंत्रण पत्र उठाए और पूजन सामग्री लेकर ध्यान में बैठे शिव के सामने बैठ गए। गणेश जी ने विचार किया कि यह तो सत्य है कि सारे देवताओं का वास भगवान शिव में है। उनको प्रसन्न किया जाए तो सारे देवता स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। ये सोचकर गणेश जी शिव जी का पूजन करने लगे और सारे देवताओं का आवाहन करके सभी आमंत्रण पत्र शिव जी को ही समर्पित कर दिए। सारे आमंत्रण देवताओं तक स्वतः ही पहुंच गए और वे सभी यज्ञ पर नियत समय पर भी पहुंच गए। इस तरह गणेश जी ने अपनी बुद्धि और विवेक से एक मुश्किल काम को बहुत ही आसानी से शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर दिया। आइए सुनते हैं अब पांचवी कथा को, जिस पर शनि महाराज की दृष्टि गणेश जी पर पड़ी तो क्या हुआ। गणेश की गज आकृति को लेकर सबसे ज्यादा सुनी सुनाई जाने वाली कथा तो यही है कि माता पार्वती जब नहाने गई तो उन्होंने एक बालक की आकृति बनाकर उसमें प्राण डाल दिए और पहरे पर उस बालक को बिठा दिया। जब शिवजी माता पार्वती से मिलने आए तो गणेश जी ने उन्हें रास्ते पर रोका तो शिवजी ने उनका सिर काटा और फिर पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए एक हाथी के बच्चे का सिर जोड़ दिया। लेकिन कुछ पुराणों में अलग कहा जाता है। इसी के संदर्भ में ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कथा है जिसमें एक बार भगवान शिव के शिष्य शनिदेव कैलाश पर्वत पर आए। उस समय शिव ध्यान में मग्न थे तो शनिदेव सीधे पार्वती के दर्शन के लिए पहुंच गए। तब पार्वती बालक गणेश के साथ बैठी हुई थी। बालक गणेश का मुख सुंदर और हर तरह के कष्ट को भुला देने वाला था। शनिदेव आंखें नीचे किए पार्वती से बात करने लगे। पार्वती जी ने देखा कि शनिदेव किसी को देख ही नहीं रहे हैं, वे लगातार अपनी निगाहें नीचे किए हुए हैं। तो पार्वती जी ने शनिदेव से पूछा, वे किसी को देख क्यों नहीं रहे हैं? क्या उनको कोई दृष्टि दोष हो गया है? शनिदेव ने कारण बताते हुए कहा कि उनकी पत्नी ने उन्हें श्राप दिया है कि वो जिसे भी मन भरकर देखेंगे उसका विनाश हो जाएगा। पार्वती ने पूछा कि उनकी पत्नी ने उन्हें ऐसा श्राप क्यों दिया है। इस पर शनिदेव कहने लगे कि माता, मैं लगातार भगवान शिव के ध्यान में रहता हूँ। एक बार मैं ध्यान में था तो मेरी पत्नी ऋतुकाल से निवृत्त होकर मेरे समीप आई, लेकिन मैं ध्यान में होने के कारण उसकी ओर देख ही नहीं सका और इसीलिए उसने इसे अपना अपमान समझा और मुझे श्राप दे दिया कि मैं जिसकी ओर देखूंगा उसका विनाश हो जाएगा। ये बात सुनकर माता पार्वती ने कहा कि आप मेरे पुत्र गणेश की ओर देखिए, इसके मुख का तेज आपके समस्त कष्टों को हरने वाला है।
शनिदेव गणेश पर दृष्टि डालना नहीं चाहते थे, लेकिन वे माता पार्वती के आदेश की अवहेलना भी नहीं कर सके। सो उन्होंने तिरछी निगाह थे गणेश जी पर धीरे से देखा। शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही बालक गणेश कर से धड़ से कटकर नीचे गिर गया। तभी भगवान विष्णु एक गज बालक का सिर लेकर पहुंचे और गणेश के सिर पर उसे स्थापित कर दिया। तो आप सबको कथाएं कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। श्री हरि विष्णु और गणेश जी महाराज आप सबकी सारे मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके जो भी मनोरथ है उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।